नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोहम रुबा। चीन में फैला कोरोना वायरस दुनिया भर के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। ये महामारी अब तक कईयों की जान ले चुकी है। आधिकारिक तौर पर इससे 740 मौतें हुई हैं और दुनिया भर में संक्रमित लोगों की संख्या करीब 32,000 तक पहुंच चुकी है, जिसमें अकेले ही मध्य चीन के हुबेई प्रांत में 2,987 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, इसे ऐसे ही आंका जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी माना है कि इस जानलेवा वायरस की घातकता को आंकने में उनसे गलती हुई है। दरअसल पहले WHO ने इससे शुरू में हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने से मना किया, लेकिन देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में तेजी से फैला, जिसकी चपेट में आज भारत भी आ गया। कोरोना वायरस को रोकने को लेकर चीन के लिए 2 दर्जन से ज्यादा विदेशी एयरलाइंस को उड़ने या बंद करने या सीमित करने पर मजबूर हुए और चीन से लगातार सीमाएं भी सील की गई। लेकिन फिर भी करीब 31 देशों में यह वायरस फैल चुका है। अब इस बारे में कई तरह की अफवाहें भी वायरस की तरह फैल रही हैं। दरअसल अटकलें हैं कि चीन सच को छुपा रहा है। चीन की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टेंसेंट के आंकड़े लीक हुए। चीन में इस वायरस ने 24,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। हालांकि बाद में उसने फिर आंकड़े बदल कर कहा कि 14,446 लोग ही इससे पीड़ित हैं और 304 लोगों की जान गई है। चीनी वेबसाइट ABCC सिटी न्यूज का ये भी दावा है कि चीनी प्रशासन संक्रमित करीब 20,000 मरीजों की सामूहिक हत्या कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पीपल्स कोर्ट जा पहुंचा और वो बात की वेबसाइट की विश्वसनीयता पर सच मोहर अभी तक नहीं लगी है। भारत की बात करें तो यहाँ एक छात्रा और 2 छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जो चीन के वुहान शहर में पढ़ाई करते थे और अभी भारत लौटे थे। तीनों को अलग अलग अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया और अभी उनकी हालत स्थिर है। इसके अलावा कोरोना वायरस के लक्षण को देखकर कई लोगों को निगरानी में भी रखा गया। 3 संदिग्ध दिल्ली में मिले, जो कि दिल्ली के डॉक्टर राम मोहन लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। 3 संदिग्ध लखनऊ में और 1 संदिग्ध जयपुर में पाए जाने का दावा किया गया। हाँ, इनमें कोरोना वायरस होने की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है और जापान के एक क्रूज पर 41 अन्य लोग सवार थे, जो कि शुक्रवार को कोरोना वायरस की जद में आ गए और फिर ये संख्या बढ़कर 61 हो गई। हजारों लोगों को कैबिन में बंद कर उनका परीक्षण किया गया। जहां तक कोरोना वायरस की वैक्सीन की बात करें तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक SS वासन के नेतृत्व वाली टीम ऑस्ट्रेलिया में कॉमन हेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के बेहद करीब है। इस रिसर्च को SS वासन के देखरेख में अति सुरक्षित लैब में किया जा रहा है। अच्छी खबर यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया के डॉर्टी इंस्टीट्यूट के रिसर्च ने एक व्यक्ति के सैंपल से मिले वायरस को अलग करने में भी कामयाबी पाई। वहीं थाईलैंड ने भी दावा किया कि कोरोना वायरस का एक एंटीडोज उसने भी खोज लिया है। बताया जा रहा है कि थाईलैंड के डॉक्टर ने चीन से आई कोरोना वायरस से संक्रमित एक 71 साल की महिला को ठीक किया और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को बताया। भोजन में शामिल समुद्री जीव यानी कि सी फूड को इस वायरस की वजह बताया गया है। अब तक पक्की वजह स्पष्ट नहीं हुई है कि क्या है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस सॉर्स वायरस परिवार का एक नया सदस्य है। WHO के मुताबिक ये वायरस सी फूड से संबंधित है। माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत चाइना के हुबेई प्रांत के वुहान शहर से हुई। ये सी फूड बाजार थी। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के लक्षण की बात करें तो सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत आती है, फिर गले में दर्द होता है, जुकाम, खांसी और फिर बुखार आता है। बुखार निमोनिया में बदल जाता है, जो कि किडनी से जुड़ी कई दिक्कतों को बढ़ाता है, जिन्हें रोगों से लड़ने की ताकत नहीं मिल पाती। बुजुर्ग और बच्चे इसके जल्द ही शिकार हो जाते हैं। इस वायरस के संपर्क में आने से कोई भी तुरंत संक्रमित हो जाता है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कुछ सतर्कता बरतने की जरूरत है, जैसे भीड़ में जाने पर हाथ मुंह को धो लें, बुखार और खांसी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अगर आप सी फूड का सेवन करते हैं तो इस टाइम बिल्कुल ना करें। ये जानकारी अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई है।
इसकी पुष्टि नेटरिक न्यूज नहीं करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।